नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AKG एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, हम जीके के 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं और आज की ये जो वीडियो है ये उसका थर्ड पार्ट है। इस वाले वीडियो में भी 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं और इसी तरह के 10 पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और साथ में शेयर और लाइक का भी ध्यान रखें, ठीक है। और साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सही आंसर है गैनीमीड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा ग्रह है जो अपनी परिक्रमा पूरी करने में सर्वाधिक समय लेता है? तो इसका सही आंसर है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन से ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है मंगल ग्रह पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नाम से विख्यात ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शनि ग्रह। शनि को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंगल ग्रह की प्रथम यात्रा करने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वह है मरियन 9 यान। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है बुध ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इसका सही आंसर है शुक्र ग्रह, जो कि सबसे अधिक गर्म ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी के अंदर ताप, दबाव तथा रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से आग्नेय व अवसादी चट्टानों के स्वरूप तथा गुणधर्म में परिवर्तन होने से कौन सी चट्टान बनती है? तो इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टान। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी किस स्थान पर और कितनी होती है? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी 111.33 किलोमीटर होती है और यह विषुवत रेखा पर होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा होता है? तो अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न श्रेणी का कोयला कौन सा होता है? तो निम्न श्रेणी का कोयला पीट कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सौरमंडल में सबसे अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग कितना है? तो इसका सही आंसर है 0.0042 डिग्री प्रति सेकंड। यह पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग होता है, ठीक है। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक 1.3 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 16 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और करीबन 16 सेकंड का समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे कम है? तो इसका सही आंसर है बुध ग्रह की परिक्रमा अवधि सबसे कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो लाल तारा की संज्ञा दी जाती है मंगल ग्रह को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा धूमकेतु है जो 76 वर्ष में दिखाई देता है? तो हैली धूमकेतु, जो कि 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक वर्ष में ग्रहणों की संख्या 7 हो सकती है मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह कहलाता है? तो पृथ्वी की बहन जो कहलाता है वह शुक्र ग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा का लाल रंग किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कण होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 23 है, ग्रहण से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही आंसर है किसी खगोलीय पिंड का पूर्ण या आंशिक रूप से किसी अन्य पिंड से ढक जाना या उसके पीछे आ जाना, ये ग्रहण कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? तो डायमंड रिंग जो दिखाई देता है वह पूर्ण सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है, जब सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो एक कैलेंडर वर्ष के दौरान मतलब एक साल के अंदर चंद्र ग्रहण मैक्सिमम 3 हो सकते हैं। ठीक है, और कुल ग्रहण चंद्रमा और सूर्य दोनों का ग्रहण मैक्सिमम 7 हो सकते हैं एक साल के अंदर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्र ग्रहण क्यों होता है? तो चंद्र ग्रहण होने का कारण है कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो चंद्र ग्रहण होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? ठीक है, तो यह इसका सही आंसर है कर्क रेखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सा अक्षांश रेखा होती है? तो वह है मकर रेखा। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, इनमें फ़र्क है कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होती है। ठीक है, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नेपाल देश से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माने तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका सही आंसर है 181 रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 32 है, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? तो पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 0 डिग्री देशांतर रेखा और किन अन्य नामों से जानी जाती है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को जो जाना जाता है वो प्रधान याम्योत्तर और प्रधान मध्याह्न रेखा और ग्रीनविच रेखा, इन 3 अन्य नामों से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है क्योंकि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा बढ़ती है या घटती है? तो इसका सही आंसर है कि घटती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा देशांतर रेखा। क्वेश्चन नंबर 38 है, उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम है भूमध्य रेखा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान होते हैं? तो वह है भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 40 है,
धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो 1 डिग्री अक्षांश की दूरी धरातल पर 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो किसी भी दो देशांतरों के बीच के जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, देशांतर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? तो देशांतर रेखा पर यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अल्जीरिया, अंटार्कटिका, स्पेन और घाना, ये सभी देश देशांतर रेखा पर स्थित हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, दोनों ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो ये रेखा कहलाती है देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है? तो वह है 180 देशांतर रेखा, और इस कारण से इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित होता है? तो उपोष्ण उच्च दाब स्थित होता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, कर्क रेखा किन किन प्रमुख देशों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो गुजरती है वह मैक्सिको, भारत, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्क रेखा भारत में किन किन जगहों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र और त्रिपुरा से होकर गुजरती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इनको सभी को आप या तो नोट्स कर सकते हैं, अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हैं और अच्छे से याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया, इन सभी देशों से होकर गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, साउथ अफ्रीका की कांगो नदी को भूमध्य रेखा कितनी बार काटती है? तो इसका सही आंसर है 2 बार। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 है, ग्लोबल मीन टाइम मतलब जीएमटी और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आईएसटी के बीच कितने घंटों का समय अंतराल होता है? तो इन दोनों के बीच में 5.5 घंटे का समय अंतराल होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 52 है, साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को मकर रेखा कितनी बार काटती है? तो इसका सही आंसर है 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि 2 स्थानों के बीच का समय अंतराल 2 घंटा 20 मिनट है तो देशांतर कितना होगा? तो देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। उसमें पहला क्वेश्चन था कि 1 घंटे का अंतराल का समय देशांतर कितना होगा? तो 1 घंटे का होता है 15 डिग्री, ठीक है, और 2 घंटे का प्लस 15 करेंगे और इसके बाद 20 मिनट का 5 डिग्री हो जाएगा। तो 15 15 30 और 5 35 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी समय अंतराल का देशांतर निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रीनविच किस देश में है? तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम में है। क्वेश्चन नंबर 55 है, देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है गोरे। क्वेश्चन नंबर 57 है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अंगकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये मंदिर स्थित है कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का राष्ट्रीय गान सबसे पहले कब और कहाँ गाया गया था?
तो इसका सही आंसर है इंग्लैंड में 1911 में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो इसका सही आंसर है अपोलो प्रोग्राम में। क्वेश्चन नंबर 60 है, नासा के पहले मिशन का नाम बताइए जिसमें अंतरिक्ष यान का पुनः उपयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर है स्पेस शटल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, नासा द्वारा अब तक कितने मानव अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो नासा के द्वारा अब तक 166 अंतरिक्ष मिशन का शुभारंभ किया जा चुका है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो सौर प्रणाली का दौरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यान का नाम था पायनियर 10 और पायनियर 11। क्वेश्चन नंबर 63 है, नासा का पहला मानव मिशन कौन सा था? तो इसका सही आंसर है STS-1। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, पृथ्वी से परे नासा के पहले अन्वेषण मिशन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर है पायनियर 4। क्वेश्चन नंबर 65 है, नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन कब शुरू किया था? तो नासा ने सूर्य के लिए अपना पहला मिशन शुरू किया था सन 2018 में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, नासा के सर्वेयर कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग प्रदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक्सरे खगोल विज्ञान के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए जाने वाले पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है उहुरु। क्वेश्चन नंबर 68 है, नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम क्या है? तो नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम है स्पिरिट रोवर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है गुरुमुखी लिपि। 72 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 78 है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम चीन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 79 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सही आंसर है सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 83 है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दक्षिण डकोटा में।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, इंडीज़ पर्वतमाला जो कि दक्षिणी अमेरिका में है की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो इंडीज़ पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम एकांकगुआ है। क्वेश्चन नंबर 85 है, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है उत्खनन की। उत्खनन की प्रधानता पाई जाती है अधिकांश पठारी क्षेत्रों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 87 है, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो जाता है वह हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का प्रसिद्ध त्यौहार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार किया था जॉन लोगी बेयर्ड ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91, भारत की पहली महिला शास्त्रिका कौन थी? तो इसका सही आंसर है रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 92 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 94 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर है 95, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका सही आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो इसका सही आंसर है भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 98 है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो वह थे मंगल पांडे, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 99 है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 100 है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका सही आंसर है संतोष यादव। फ्रेंड्स, ये 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। और अगर वीडियो आपको वास्तव में हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कम से कम अपने एक दोस्त के साथ तो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।